प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आज इसी के अंतर्गत आज का टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है बच्चों, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट px1 y1 on a line ax plus by plus c equal to 0 is given by d equal to mod ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square, where a and b is the coefficient of x and y respectively। आज का टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from a given point px1 y1 on a line ax plus by plus c equal to 0 is given by d equal to mod ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square। in this figure x o x dash is called x axis and y o y dash is called y axis, where the point x axis and y axis intersect to perpendicularly called origin। it is the line whose equation is ax plus by plus c equal to 0। p is the other point। ठीक है। डिस्टेंस डी क्या है? लाइन और पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चों? डी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है d इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर नेक्स्ट फार्मूला, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन 0, 0 ऑन द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज मॉड a फिर ब्रैकेट 0 प्लस b ब्रैकेट 0 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देयरफॉर c मॉड c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है ये इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी x के स्थान पर 0 पुट करेंगे और y के स्थान पर क्या पुट करेंगे बच्चों? 0। तो a और b की वैल्यू जो है कंप्लीटली 0 हो जाएगी, तो आएगी मॉड c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिटा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 4,1 फ्रॉम द लाइन 3x minus 4y plus 12 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, ये हमारा फिगर है। इस फिगर में एक लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, इसका इक्वेशन है 3x minus 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, प्लस 12 इक्वल टू 0।
यहां पर एक पॉइंट है, इसे हम P से डिनोट कर लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों 4,1। क्या है? 4,1। यहां से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर, यानी इस पर डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना। डिस्टेंस डी जो क्या है? परपेंडिकुलर है। किस पर है? ऑन द। प्रिय बच्चों, कहने का आशय यह है कि 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये हमारा लाइन गिवन है और एक पॉइंट 4,1 है जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है P 4,1। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया जिसका डिस्टेंस क्या है? D है। इसी को हमें फाइंड करना है। क्लियर? प्रिय बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे क्लियरली। The required distance of the length, the required distance, the required distance of the length the required distance of the length of perpendicular from the point P 4,1 on the line 3x minus 4y plus 12 equal to 0. Clear? Length the required distance BD. लेट करते हैं बच्चों। Let the required distance BD. Let the required distance be D. ठीक है बच्चों, अब हम निकाल लेते हैं। तो D देखिए, ये 3 लेंगे, x के स्थान पर पॉइंट P की वैल्यू 4 पुट करेंगे, प्लस फिर माइनस 4 लेंगे बच्चों, y के स्थान पर वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। ठीक है, फिर c हमारा 12 है, इसे एज इट इज लिख देंगे, फिर रूट। फिर इसके बाद बच्चों देखा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज -4। इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। क्लियर? तो d इक्वल टू मार्क, ये कितना आएगा? 3 4 जा 12 -4 प्लस 12 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 4, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
16। क्यों? क्योंकि -4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16। क्लियर? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विद द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव 16 आया। क्लियर? डी। अब 12 ऐड होकर के कितना होगा 24। क्या होगा बच्चों 24 -4 अपॉन ये √25। क्लियर? यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। इक्वल टू 24 में से 4 निकलेगा, कितना आएगा बच्चों 20। क्या आएगा 20 अपॉन, अब इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5। अगले स्टेप में d इक्वल टू 20/5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो d हमारा कितना आ गया 4 यूनिट्स। कितना है बच्चों 4 यूनिट्स। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12 ब्रैकेट x + 6 इक्वल टू 5 फिर ब्रैकेट y - 2। Solution: clearly the required distance of the length of perpendicular from the point P -1, 1 on the line 12 x + 6 equal to 5 y - 2। प्रिय बच्चों, ये जो लाइन है इसको हम जनरल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो लिखेंगे 12 x + 6 इक्वल टू 5 y - 2। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 12x + 72। प्रिय बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 12x, 12 का 6 में मल्टीप्लाई 72, 5y - 10, 5 का 2 से मल्टीप्लाई -10। अब 5y का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये आएगा 12x - 5y + 72 -10 इस साइड में आएगा, क्या हो जाएगा +10 इक्वल टू 0। फिर बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 12x - 5y + 82, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लाइन के सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए और राइट हैंड साइड को 0 बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल लेंगे, लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड distance be d। ठीक है बच्चों, तो d इक्वल टू मॉड x के स्थान पर क्या पुट करेंगे 12 - 1, क्योंकि पॉइंट हमारा कितना गिवन है -1 1, तो -1 पुट करेंगे, फिर -5 इन प्लेस ऑफ y के स्थान पर क्या पुट करेंगे बच्चों 1, क्या पुट करेंगे 1 प्लस 82।
फिर माड की, ये माड में लिखेंगे, इसको हम किस में लिखेंगे, माड में। फिर रूट कोफिशिएंट ऑफ x इज 12, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 12 का स्क्वायर। फिर कोफिशिएंट ऑफ y -5, तो फिर यहां पर -5 का स्क्वायर होगा। क्लियर। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो d इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, -12 -5 +82 डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर 25। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, d इक्वल टू 12 5 मिलकर के कितना होगा, 12 और 5 है माइनस का 17 +82 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 169। 144 और 25 को ऐड करेंगे तो आएगा √169। अब यहां पर बच्चों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 82 में 17 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा, 65। अब इसका रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 13। d इक्वल टू 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो d इक्वल टू 5 यूनिट्स आ गया। इसको नोट कीजिए, d इक्वल टू 5 यूनिट्स। बिठा दे, फिगर भी बना दे क्या। देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है बच्चों, ये लाइन है जिसका इक्वेशन हमने फाइंड किया था 12x - 5y। 12x - 5y इक्वल टू 12x - 5y + 82 इक्वल टू 0। यहीं पर एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है बच्चों -1, ठीक है। इसी से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस d है वो फाइंड हुआ उतना। क्लियर, मिटा दे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y = 27। प्रिय बच्चों, इसका पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा लाइन है, ये क्या है, लाइन, जिसका इक्वेशन है बच्चों 3x - 4y 27 है, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो -27 = 0। ये लाइन L का क्या है, इक्वेशन है। क्या है बच्चों, इक्वेशन, ठीक है। यहीं पर एक पॉइंट है जिसे हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 3, -5 है, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है d से। किससे रिप्रेजेंट किया है बच्चों, d से। d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन 3x - 4y - 27 = 0 फ्रॉम द पॉइंट P 3, -5, ठीक है। अब इसमें केवल क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर लिखा है क्लियरली, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P 3, -5
on the line 3x minus 4y minus 27 equal to 0, let the required distance be d, then d equal to 3 mod, पहले mod की साइन बनाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर बच्चों 3, क्लियर, फिर -4, y की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y इज -5, द वैल्यू ऑफ y इज -5, यहां पर पुट कर देंगे ये -5, कांस्टेंट टर्म -27 यहां पर एट इट इज लिख देंगे, क्लियर, फिर अपान होता है बच्चों, रूट का साइन बनाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x क्या गिवन है 3, कोफिशिएंट ऑफ y क्या गिवन है बच्चों 4, फिर यहां पर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो d इक्वल टू mod 3 3 जा 9, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों प्लस, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर with the positive sign, with the same sign always be positive, इसलिए बच्चों यहां पर होगा 20, क्लियर, -27, फिर mod की साइन, फिर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, 4 का स्क्वायर 16, d इक्वल टू 9, 20 और 9 मिलकर के ये 29 होगा, 29 -27, फिर mod ये रूट 25, इतना क्लियर, यहां पर लगा देते हैं तो d इक्वल टू दिख रहा है ना, 29 में से 27 लेस होगा तो कितना आएगा बच्चों 2, mod के अंदर 2 लिखेंगे, रूट 25, रूट 25 का रूट्स निकालेंगे क्या आएगा 5, d इक्वल टू 2/5, ठीक है, यूनिट, ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए, मिटा दें, प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, 3 फ्रॉम द लाइन 12x = 5y + 13। प्रिय बच्चों, हम फिगर बनाते हैं, ये हमने लाइन का इक्वेशन ड्रा कर दिया, ये क्या है लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन, जिसका इक्वेशन है 12x, अब इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, किस साइड में करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, 12x - 5y - 13 = 0, राइट हैंड साइड को हमेशा 0 बनाना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किसी गिवन पॉइंट से, क्लियर, यहां पर एक पॉइंट हम टेक कर लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट है बच्चों -2, 3, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये लेट करेंगे, यहां से यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों D, क्लियर, yes, लिखेंगे, लिखा है क्लियरली, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस is the length of perpendicular from the point P3, -5। प्रिय बच्चों, पुनः रिपीट, clearly the required distance is the length of the perpendicular from the point, P point होगा बच्चों -2, 3 from the point P -2, 3 on the line
12x minus 5y minus 13 equal to 0. Let the required distance be d. Then d equal to, अब निकाल लेते हैं, 12, the value of x is -2. फिर इसके बाद -5, the value of y is 3. फिर -13 मॉड के अंदर लिखा जाता है बच्चों, है ना। मॉड के अंदर कोई भी नंबर होता है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। फिर अपान रूट। अब यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x इज 12 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज -5। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, d इक्वल टू मॉड 24 माइनस का 15 माइनस का 13, सब माइनस में आ रहे हैं, अपॉन 12 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 144। इसको हम इस तरह बना देते हैं 4 को 144 और 5 का स्क्वायर बच्चों 25। क्लियर। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, d इक्वल टू ऐड कीजिए -24 -15 सब ऐड कीजिए बच्चों, -24 -15 और -13 को ऐड करेंगे तो माइनस में ही आएगा। 5 4 कितना हुआ 9 9 3 12 1 कैरी 2 1 3 3 1 4 1 कैरी 5 यानी -52, यही तो आएगा। यस सर। माइनस मॉड में -52 अपॉन, अब ये इसको ऐड करेंगे बच्चों √169। क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो d इक्वल टू, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, d इक्वल टू आएगा, अब देखिए मॉड -52 अपॉन 13, d इक्वल टू मॉड में से कोई भी नंबर निकलता है पॉजिटिव होकर के निकलता है 52 बाई 13 13 की टेबल पढ़िए 13 4 जा 13 1 जा 13 4 जा, यानी d इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4 यूनिट्स। क्लियर। इस तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किए जाते हैं, बता दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट a comma b टू द लाइन x by a plus y by b इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल है। गिवन लाइन कितना है, गिवन लाइन है, गिवन पॉइंट है, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है बच्चों x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। अब इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा ए बी, एलसीएम लिया, ए से ए कैंसिल तो यहाँ पर आया बच्चों bx, b से b कैंसिल, a बचा, a का y से मल्टीप्लाई तो ay इक्वल टू 1/1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट bx
प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। अब इसे हम और कन्वर्ट करेंगे, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। इस पार में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट कितना दिया गया है? गिवन पॉइंट को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, ए कामा बी। ये क्या है? गिवन पॉइंट है, ठीक है। फिगर बना देते हैं। ये मान लीजिए हमारा लाइन है, इसका इक्वेशन है बच्चों बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ पर एक पॉइंट हम पी टेक करते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? ए कामा बी। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हमें फाइंड करना है। क्या करना है? डी फाइंड करना है। क्लियर? समझ में आया? लिखेंगे लेट प्रिय बच्चों, लेट डी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ए कामा बी टू द लाइन बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। देन d इक्वल टू मॉड बी यक्स का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है बच्चों? यक्स का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? ए। यहां पर लिख देंगे ए प्लस ए। वाई का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है बच्चों? बी। क्लियर? फिर माइनस ए बी, फिर मॉड की साइन अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई ए का स्क्वायर। इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं तो डी इक्वल टू ए बी प्लस ए बी मॉड ए बी प्लस ए बी और माइनस ए बी अपॉन रूट, इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी से माइनस ए बी कैंसल्ड आउट, मॉड ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? यही आ गया आपका आंसर, यूनिट्स। इसको नोट कीजिए। बिठा दें। प्रिय बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन 4x plus 3y minus 2 equal to 0। प्रिय बच्चों, इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारा क्या है? y अक्ष। क्या है बच्चों? ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा क्या है? x अक्ष है। क्या है बच्चों? x अक्ष। ठीक है, x o x dash is called x axis and y o y dash is called y axis, where the point x axis and y axis intersect to each other perpendicularly called origin। ठीक है, the coordinate of the origin point is 0 0, है ना। यहां पर बच्चों हम ऑरिजिन को P से रिप्रेजेंट किए हैं। क्वेश्चन में किससे रिप्रेजेंट किए हैं?
P से, तो हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है 4x प्लस 3y माइनस टू इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉइंट P से लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस D हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है, ठीक है। ये क्लियर। Let the given point P 0, 0 and the given line is 4x plus 3y minus 2 equal to 0. Let D be the length of perpendicular from P 0, 0 to the line 4x plus 3y minus 2 equal to 0. Then D equal to ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है बच्चों, मॉड 4, फिर इसके बाद x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 0। द वैल्यू ऑफ x इज 0, द वैल्यू ऑफ y इज 0, द वैल्यू ऑफ x इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 0। क्लियर। फिर -2 अपॉन, अब यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों, 4, कोफिशिएंट ऑफ y 3, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर। तो D इक्वल टू आएगा मॉड 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0। 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। और ये -2 अपॉन रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9। क्लियर। यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, D इक्वल टू मॉड -2 अपॉन 16 प्लस 9 कितना होता है, 25। 25 का बच्चों हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, ठीक है। तो मॉड -2 अपॉन 5, मॉड के अंदर कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो मॉड क्या करता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये हो जाएगा बच्चों 2/5 यूनिट्स, 2/5 यूनिट्स। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन पर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।